फतेहपुर के अबू नगर की ये तस्वीर और ये वीडियो कोई आम घटना नहीं है। भगवा गमछा डाले, मुस्कुराते और पुलिस के साथ सहज अंदाज में चलते इस शख्स की पहचान उस मुख्य आरोपी के रूप में हुई है जिसने इलाके में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की है। मामला 200 साल पुराने मकबरे से जुड़ा हुआ है। 11 अगस्त की सुबह बजरंग दल, हिंदू महासभा और अन्य संगठनों से जुड़े करीब 200 लोग अबू नगर की ईदगाह में बने उस मकबरे पर पहुंच गए और वहां भगवा झंडा लगा दिया। भीड़ का नेतृत्व हिंदू महासभा का नेता मनोज त्रिवेदी कर रहा था, जो मकबरे के अंदर घुसकर पूजा पाठ करने लगा। उत्तर प्रदेश में कानून का राज इस घटना में कहीं नजर नहीं आया। पुलिस की मौजूदगी में मुख्य आरोपी के कंधे पर हाथ रखकर चलना ये दिखाता है कि प्रशासन किस हद तक नर्म रवैया अपनाए हुए है। ऐसा लगता है जैसे पूरे सिस्टम ने यह तय कर लिया हो कि हिंदू मुस्लिम तनाव जितना बढ़ सकता है उतना बढ़ाया जाए। ये तस्वीर संभल की याद को भी ताजा कर देती है, जहां गोलियां चली, 5 लोग मारे गए और जिन पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठे उनमें से अनुज चौधरी को प्रमोशन और इनाम दिया गया। ये एक संदेश था, सरकार की लाइन पर चलोगे तो इनाम मिलेगा, नहीं चलोगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। अबू नगर की घटना में भी वही पैटर्न देखने को मिला है। ऐतिहासिक मकबरे को निशाना बनाकर धार्मिक ध्रुवीकरण का खेल खेला गया। ये नया ट्रेंड चल चुका है, मकबरों, मस्जिदों और दरगाहों पर भगवा झंडा लगाकर ताकत का प्रदर्शन करना। लेकिन ये वही लोग हैं जो मंदिरों में शायद दिखाई नहीं देते हैं, जो बाढ़, आपदा या किसी भी मानवीय संकट में किसी की मदद करते हुए नजर नहीं आते हैं। ये केवल उन मौकों पर सक्रिय होते हैं जब नफरत फैलानी हो, समाज को बांटना हो और सत्ता के लिए वोट जुटाना हो। मनोज त्रिवेदी और उनके साथियों का मकबरे में घुसकर पूजा करना एक राजनीतिक नाटक था, जिसमें आस्था से ज्यादा उद्देश्य था उकसाना और विवाद खड़ा करना। अगर सच में इतनी मोहब्बत मकबरों और मदरसों से है तो कलमा पढ़ लीजिए। मुसलमान बनने में क्या दिक्कत है? क्यों बार बार इस तरह के कृत्यों से हिंदू समाज का नाम बदनाम किया जा रहा है? यह सवाल खुद हिंदू समाज को उठाना चाहिए, लेकिन शायद वो किसी और माया जाल में उलझा हुआ है। फतेहपुर का यह मामला दिखाता है कि कैसे ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक स्थलों को राजनीति का हथियार बनाया गया है और प्रशासन की भूमिका एक दर्शक से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है। यहां कानून के राज की जगह सत्ता की सुविधा के हिसाब से न्याय और कार्रवाई तय होती है और समाज को बांटने वाली घटनाओं पर मौन साध लिया जाता है। 11 अगस्त को देश भर में याद किया जाएगा, लेकिन वजह गर्व नहीं होगी, बल्कि इस बात की होगी कि 300 सांसद, जिनमें से अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका और पूरा विपक्ष शामिल था, चुनाव आयोग के दफ्तर जाना चाहते थे। वो वहां जाकर सीधे आयोग से बात करना चाहते थे, क्योंकि वोटर लिस्ट में की गई गड़बड़ियों ने पूरे देश में आक्रोश फैला दिया है। मगर हालात ऐसे बनाए गए कि इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश हर स्तर पर होती रही। सुबह टीवी स्क्रीन पर अहमद पटेल के बेटे का बयान चल रहा था, जिसमें वो होम मिनिस्टर अमित शाह की तारीफ कर रहे थे। अहमद पटेल का निधन हो चुका है, अब उनके बेटे या उनके नवासे क्या कहते हैं, इसका मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये खबरें चलाई जा रही थी ताकि असली मुद्दा दब जाए। कभी पाकिस्तान से युद्ध की आहट सुनाई जाती है तो कभी फतेहपुर के अबू नगर में नया तमाशा खड़ा किया जाता है। मकसद सिर्फ वोट चोरी के खिलाफ चल रहे देशव्यापी अभियान से लोगों का ध्यान भटकाना है। हमारे देश में हिंदू मुसलमान से बड़ा कोई मुद्दा नहीं बचा है जिस पर तमाशा करके लोगों की नजरें हटाई जा सके। इसी फॉर्मूले के तहत मनोज त्रिवेदी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गया। जब वहां पूजा पाठ शुरू हुई तो मुस्लिम समाज, जो उस 200 साल पुराने मकबरे और ईदगाह से जुड़ा रहा था, स्वाभाविक रूप से भड़क गया। देखते ही देखते माहौल गर्म हुआ, दोनों तरफ से भीड़ जमा हुई और पथराव शुरू हो गया। हालात काबू में लाने के लिए 10 थानों की पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी और तनाव यहीं खत्म नहीं हुआ। हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता मकबरे के करीब आधा किलोमीटर दूर डाक बंगला चौराहे पर बैठ गए और सड़क जाम कर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि हनुमान चालीसा जो घरों में, मंदिरों में आस्था और भक्ति में पढ़ी जाती है, उसे सड़क पर पढ़ने का क्या जरूरत है? घर में माँ बाप भी तरसते होंगे कि बेटा सुबह 5-6 बजे उठकर नहा धोकर चालीसा पढ़ने, लेकिन यहाँ राजनीति के लिए सड़कों पर पूजा स्थल बना दिया गया है। हनुमान जी राजनीति का हिस्सा नहीं है, वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र है। मगर इस तरह का प्रदर्शन ना तो भक्ति है और ना ही सम्मान, बल्कि राजनीति का एक हथियार है। ये कोई पहली बार नहीं है। याद कीजिए, कुछ साल पहले जब गुरुग्राम में सुबह की अजान के जवाब में सड़कों पर हनुमान चालीसा पढ़ी जाने लगी, चुनाव खत्म होते ही वो भक्ति भी खत्म हो गई, क्योंकि असल में ये भक्ति नहीं, राजनीति थी। इस तरह के
प्रदर्शन भगवान के नाम का इस्तेमाल कर उन्हें विवादों में खींचता है, धर्म को बदनाम करते हैं और समाज में विभाजन की लकीर को और गहरा करते हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने 10 नामजद लोगों समेत कुल 150 लोगों पर केस दर्ज किया, लेकिन जो नुकसान हो चुका है वो सिर्फ कानूनी कागजों में दर्ज होकर खत्म हो गया होगा, क्योंकि असली चोट उस भरोसे पर लगती है जो धर्म को राजनीति से ऊपर मानता है। फतेहपुर में ईदगाह के पास हुई घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस और प्रशासन के मुताबिक पूरे इलाके में पहले से फोर्स तैनात थी, सारी तैयारियां थी, लेकिन फिर भी भीड़ अंदर तक पहुंच गई। फतेहपुर के एसपी अनूप कुमार सिंह का कहना है कि कुछ लोग लाठी डंडा और पत्थर लेकर आए थे, लेकिन किसी बड़े हथियार की बात सामने नहीं आई। ड्रोन और वीडियोग्राफी से सबकी पहचान की जा रही है और जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही होगी। लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है उनमें साफ दिखाई दे रहा है कि लोग मकबरे के अंदर घुस रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और पुलिस मौके पर मौजूद होकर भी मूर्खदर्शक बनी हुई है। सवाल यही है कि अगर पुलिस के पास पहले से सूचना थी, फोर्स तैनात थी, तो इतनी भीड़ अंदर तक कैसे घुस गई? ईदगाह के भीतर उनके कदम कैसे पड़े? हमारे देश में पुलिस की तत्परता उस वक्त नजर आती है जब संसद भवन के बाहर शांतिपूर्वक मार्च कर रहे 300 सांसदों को बिना देर किए गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जहां भीड़ खुलेआम गुंडागर्दी कर रही थी, पुलिस नाकाम रही। यही वो पुलिस है जो 5 साल पहले उमर खालिद जैसे युवाओं को जेल में रखने में माहिर है, जो शर्जिल इमाम और खालिद सैफी को उठाकर कैद में रखती है, लेकिन आसाराम बापू और राम रहीम जैसे दोषियों को हर कुछ महीनों में पैरोल देकर जन्मदिन मनाने की छूट देती है। डीएम रविंद्र सिंह का कहना है कि सभी पक्षों से बात की गई है, आश्वासन दिया गया है कि कानून व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और फिलहाल स्थिति सामान्य है। लेकिन यह भी स्वीकार किया गया है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है और दोषियों पर कार्यवाही होगी। सवाल यह नहीं है कि जब प्रशासन खुद मान रहा है कि शांति भंग करने की कोशिश हुई है, तो रोकथाम समय रहते हुए क्यों नहीं हुई? क्या पुलिस और प्रशासन की प्राथमिकताएं सिर्फ विपक्ष और आंदोलनकारियों को रोकने तक सीमित रह गई है? और जब बात धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा की आती है तो उनका तत्परता अचानक धीमी पड़ जाती है। अभी हमारी प्रायोरिटी ये है कि शांति व्यवस्था बनी रहे और लोगों का प्रशासन पर भरोसा कायम रहे। 5 दिनों से इस पूरे मामले की तैयारी चल रही थी, ये अचानक की कोई घटना नहीं थी। 7 अगस्त को हिंदू संगठन मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति ने डीएम को ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में साफ लिखा गया था कि यह कोई मकबरा नहीं है, बल्कि ठाकुर जी का विराजमान मंदिर है और 11 अगस्त को इसकी सफाई के लिए आएंगे। लेकिन सफाई के नाम पर यहां कब्जे की कोशिश की जा रही थी और यह भी लिखा गया था कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा अर्चना के लिए मंदिर परिसर में सफाई, नवीनीकरण और सुंदरीकरण की जरूरत है और यह काम समिति उसी दिन करेगी। यानी साफ था, जहां मकबरा है उसे मंदिर बताकर वहां काम करने की कोशिश की जाएगी। और इसका मतलब सीधा सीधा यही था कि बाबरी मस्जिद जैसा विवाद दोहराने की तैयारी हो रही थी। पुलिस के पास ये पूरी जानकारी थी, प्रशासन के पास ये पूरी जानकारी मौजूद थी। डीएम और एसपी दोनों को मालूम था कि इस दिन क्या होने वाला है। मकबरे से झंडा हटाकर भगवा झंडा लगा देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और पूजा करने की कोशिश करते हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी प्रशासन की है। स्पष्ट है कि प्रशासन ने वैसी सख्ती और तैयारी नहीं की जैसी जरूरत थी। पुलिस ने भी उतनी फोर्स के साथ इन लोगों को नहीं रोका जितनी जरूरत थी। अब बात मकबरे की करते हैं। इसके मुतवल्ली का दावा है कि यह मकबरा 500 साल पुराना है, जिसे अकबर के पोते ने बनवाया था। 753 नंबर खतौनी में यह जमीन दर्ज है और इसके दस्तावेज मौजूद हैं। इस मकबरे का क्षेत्रफल 76,901.4 वर्ग फीट है और यह मुतवल्ली के नाम दर्ज है। अबू मोहम्मद अबू समद का यह मकबरा है। इससे पहले करीब 30 साल तक अनीस भाई इसकी देखभाल करते रहे। उनसे पहले भी कई मुतवल्ली इसकी देखरेख में लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि यह नवाब अब्दुल समद का मकबरा है और इसके सभी ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हैं। लेकिन अगर कोई यह दावा करता है कि यह द्वारकाधीश का मंदिर है, तो उसके पास कौन से दस्तावेज मौजूद हैं? कौन सा ऐतिहासिक प्रमाण है जो यह साबित करता है कि यहाँ 500 साल पहले मंदिर था? अगर इसी तरह कोई भी किसी भी मस्जिद पर जाकर कह दे कि यह मंदिर है, तो फिर यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। आज आपके पास ताकत है तो आप ये करेंगे, कल किसी और
के पास ताकत होगी तो वो करेगा। मंदिर मस्जिद बदलते रहेंगे, इतिहास सुधरने के नाम पर राजनीति खेल जारी रहेगा। लेकिन असली मुद्दे कौन से हैं? वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी, महंगाई का बढ़ना, रोजगारी का संकट, इन पर कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि इन पर काम करने से ना तो कैमरा मिलता है और ना ही राजनीतिक फायदा मिलता है। लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पर नौटंकी करने से वोटों का ध्रुवीकरण होता है और सरकार इसे जानबूझकर नहीं रोकती है। यही वजह है कि यह सब कुछ जारी है और देश का असली एजेंडा पीछे छूट जा रहा है। यह तस्वीर सिर्फ एक घटना का सबूत नहीं है, बल्कि इस देश के राजनीतिक प्रशासन की सोच का आईना है। तस्वीर में मौजूद व्यक्ति समाजवादी पार्टी का एक नेता बताया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इस घटना पर बयान दिया है, कड़ी निंदा की है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब उनकी ही पार्टी का एक नेता मकबरा तोड़ने आए लोगों की भीड़ में मौजूद था, तब तक उनका बयान अधूरा क्यों नहीं माना जाएगा? क्या अखिलेश यादव इस नेता को पार्टी से बाहर निकालेंगे? क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे या सिर्फ बयान देकर आगे बढ़ जाएंगे? असल में सवाल यह है कि जब भी देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी या वोट चोरी जैसे मुद्दे उठते हैं, तब अचानक हिंदू मुसलमान के नाम पर नया तमाशा खड़ा कर दिया जाता है। असल मुद्दे पर बात नहीं होती है। इसके लिए समाज को सांप्रदायिक बहस में उलझा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जैसे इस खेल में माहिर हो चुकी है। संभल में गोली चली, 5 लोग मारे गए, यहां तक कि फतेहपुर में पुलिस की बंदूक में गोलियां खत्म हो गई। लेकिन सवाल सिर्फ गोलियों का नहीं है। सवाल यह है कि क्या पुलिस की लाठी भी खत्म हो गई थी? क्या पुलिस का इकबाल इतना गिर गया था कि गुंडों के सामने पीछे हटना पड़ा? क्या पुलिस सिर्फ खड़ी होकर तमाशबीन बनी रही? सूचना पहले से थी, संगठन 5 दिनों पहले तैयारी कर रहे थे, ज्ञापन दिए गए थे, माहौल गर्मा रहा था, फिर भी लोगों को वहां तक पहुंचने दिया गया। उन्हें मकबरे तक घुसने और तोड़फोड़ करने का पूरा मौका दिया गया। यह सिर्फ एक लापरवाही नहीं है, यह एक सोची समझी चुप्पी है। और हो सकता है प्रशासन जानता था कि यह होने वाला है, लेकिन रोकने के बजाय उनके लिए रास्ता खुला छोड़ दिया गया। अब सवाल सिर्फ इस घटना का नहीं है। सवाल यह है कि क्या इस देश में अब केवल हिंदू मुसलमान के झगड़े ही रह गए हैं? क्या तमाशे के अलावा और कुछ नहीं बचेगा? बेरोजगार नौजवान क्या करेंगे? किसानों की बदहाली पर कौन बोलेगा? महंगाई से जूझते घरों की हालात पर कौन आवाज उठाएगा? और यह सवाल सिर्फ किसी एक धर्म या समुदाय का नहीं है, यह सवाल हर नागरिक का है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं देश को मजबूत करेंगी या फिर देश को भीतर से खोखला कर देंगी? क्या यह रास्ता हमें विकास की तरफ ले जाएगा या बर्बादी की ओर धकेल देगा? और यह सवाल सिर्फ किसी एक धर्म या समुदाय का नहीं है, यह सवाल हर नागरिक का है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं देश को मजबूत करेंगी या फिर देश को अंदर से खोखला करेंगी? क्या यह रास्ता हमें विकास की तरफ ले जाएगा या बर्बादी की तरफ धकेल देगा? यह सवाल अब टलने वाला नहीं है। जवाब आपको देना होगा और जवाब सच्चाई का होना चाहिए, ना कि नफरत का।